हरि ओम। छात्रों, हम समास प्रकरण पढ़ रहे हैं और समास प्रकरण के अंदर हम विभक्ति तत्पुरुष ये समास पढ़ रहे हैं। जब भी विभक्ति तत्पुरुष समास प्रकरण का हम अभ्यास करते हैं तो परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं, समास कार्यम अथवा समासच्छेदः। अर्थात या तो आप लोगों को समास कार्य करने के लिए कहा जाएगा अथवा समास कार्य पहले से किया हुआ रहेगा, उसका आप लोगों को विच्छेद करना होगा, विग्रह करना होगा, यानी उसको तोड़ना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। अब इसमें सबसे ज्यादा समस्या छात्रों को समासच्छेद करने में आते हैं। समास कार्य करना तत्पुरुष समास में अथवा विभक्ति तत्पुरुष समास में समास कार्य करना बहुत आसान होता है, सबसे ज्यादा समस्याएं समासच्छेद करने में आती है। परंतु फिर भी समासच्छेद करना यदि आपको सीखना है तो सबसे पहले समास कार्य करते कैसे हैं ये हमें सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले समास कार्य सीख रहे हैं विभक्ति तत्पुरुष समासों में। देखिए, आप लोगों को कुछ इस प्रकार से शब्द अथवा वाक्य दिए जाते हैं। रामस्य भक्तः, दशरथस्य पुत्रः, गंगायाः पुत्रः, अश्वात् पतितः, पुरुषेषु उत्तमः, कोरोनायाग्रस्तः अथवा गणेशेन लिखितम्। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दो दो शब्दों की जोड़ियां होती है। इसमें से पहला जो शब्द होता है इसको पूर्व पद कहते हैं और दूसरा जो होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। पहला शब्द पूर्व पद, दूसरा शब्द उत्तर पद। तो रामस्य भक्तः, इस उदाहरण में रामस्य यह पूर्व पद है और भक्तः यह उत्तर पद है। तो अब यहाँ पर समास कार्य करते कैसे है, इसके लिए मैंने आप लोगों को दो बिंदु दिए हैं। पहला है पूर्व पदस्य विभक्तेः लोपः और दूसरा है पूर्वोत्तर पदयोः संधिः। अर्थात पहला अगर बिंदु देखा जाए तो पूर्व पदस्य विभक्तेः लोपः, यानी पूर्व पद की विभक्ति का लोप करना होता है। अब देखिए यहाँ पर रामस्य भक्तः, इस उदाहरण में रामस्य यह पूर्व पद है और रामस्य को विभक्ति लगी है षष्ठी। तो उस षष्ठी विभक्ति को हटाना, उसका लोप करना, यह हुआ पहला काम। और दूसरा है पूर्वोत्तर पदयोः संधि, यानी पूर्व पद और उत्तर पद इन दोनों में हमें संधि करना है, यानी दोनों को आपस में मिला लेना है। इसे इस उदाहरण से समझते हैं। तो रामस्य भक्तः, यह उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत है। रामस्य यह पूर्व पद है, भक्तः उत्तर पद। सबसे पहले हमें पूर्व पद की विभक्ति का लोप करना है। रामस्य पूर्व पद है, इसको षष्ठी विभक्ति लगी है। इस षष्ठी को यदि हम हटा देते हैं, लुप्त करते हैं, तो हमारे पास केवल राम इतना शब्द बचता है। तो हमारे पास अब है राम भक्तः। यह हुआ हमारा पहला काम। दूसरा काम यह है कि इन दोनों शब्दों में संधि कर देना। तो राम भक्त, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो राम भक्तः ये शब्द हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर समास कार्य कर दिया है, रामस्य भक्तः से राम भक्तः। एक उदाहरण हम देखते हैं, और पुरुषेषु उत्तमः। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि पूर्व पद है पुरुषेषु, उत्तर पद है उत्तमः। अब पहला हम क्या करते हैं, पूर्व पद की विभक्ति का लोप करते हैं। पुरुषेषु ये पूर्व पद है और ये सप्तमी बहुवचन में है, तो इसकी सप्तमी बहुवचन का हम लोप कर देते हैं। तो हमारे पास पुरुष उत्तम ये बचता है। अब होता है इन दोनों में संधि करना। अब देखो, आप लोग देख सकते हैं कि पुरुष और उत्तम जब इनका संधि होगा तो यहाँ पर एक संधि कार्य और ज्यादा होगा। देखो बच्चों, संधि और संधि कार्य इसमें अंतर होता है। संधि करना यानी दोनों को मिलाना। जैसे कि राम भक्त, इस पहले वाले उदाहरण में भी संधि हुआ है, लेकिन वहां पर कोई संधि कार्य नहीं हुआ, परंतु यहां पर होगा। पुरुष उत्तम, जब इनका हम संधि करेंगे तो पुरुष उत्तम और श और उ में गुण संधि होकर पुरुषोत्तमः ये शब्द हमें मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि समास कार्य सीखने के लिए हमें संधि प्रकरण का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो पुरुषेषु उत्तमः, यहां पर हमारा समास कार्य हुआ पुरुषोत्तम। हमने पूर्व पद की विभक्ति को हटाया और दोनों पदों में संधि किया, और संधि में यहाँ पर संधि कार्य भी हो सकता है, इसलिए गुण संधि करके पुरुषोत्तम ऐसा रूप बनाया। तो इस प्रकार से यहाँ पर विभक्ति तत्पुरुष समास में
समास कार्य करना बेहद आसान है। बाकी समासों जैसा उसमें कोई नियम लगाने नहीं पड़ते हैं, बस पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके दोनों पदों को मिलाना होता है। अब यहाँ पर अभ्यास दिया है, परीक्षा में कुछ आप लोगों को इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, समास कार्यम कुरुत, समास कार्य कीजिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण दे रहा हूं, अभ्यास के लिए प्रश्न दे रहा हूं। इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे जरूर भेजिए, जो गलती होगी तो हम उसको सुधार सकते हैं। अब हम अभ्यास 2 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन 2 की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, गंगायाः पूर्व पद है, उत्तर पद है पुत्रः, दूसरे वाक्य में पतितः, तीसरे इस वाक्य में उत्तमः, चौथे वाक्य में ग्रस्थः और पांचवें वाक्य में लिखितम। हर जगह पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा उत्तर पद प्रथमा विभक्ति में है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उत्तर पद हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही हो, ये किसी अन्य विभक्ति में भी हो सकता है। और अगर किसी दूसरी विभक्ति में उत्तर पद रहा, यानी दूसरा शब्द रहा, तो क्या करे? तो हमें उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। विभक्ति तत्पुरुष समास में हमें केवल पूर्व पद की ही विभक्ति के साथ छेड़छाड़ करनी है, या फिर उसको निकालना या हटाना है। उत्तर पद जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके लिए एक और अभ्यास हम आपको दे रहे हैं। अभ्यास 2 में आप लोग देख सकते हैं कि अहम रामस्य भक्तम हनुमंतम नमामि। अब यहाँ पर उत्तर पद भक्तम ये शब्द है जो कि द्वितीया विभक्ति में है, तो हमें इसकी विभक्ति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। राम भक्तम, हमने राम भक्त का समास कार्य करना सीख लिया है, लेकिन अब इसमें हम उत्तर पद की विभक्ति को कोई कुछ भी हाथ नहीं लगाते हैं। तो अहम रामस्य भक्तम हनुमंतम नमामि, यह बनेगा अहम राम भक्तम हनुमंतम नमामि। दूसरा उदाहरण देखिए, देवाः दशरथस्य पुत्रे रामे पुष्पाणि वर्षयन्ति। यहाँ पर दशरथस्य पुत्र, पुत्र शब्द सप्तमी विभक्ति में है, तो यहाँ पर हमारा समास कार्य बनेगा दशरथ पुत्रे। मैं यहाँ पर अभ्यास 2 के माध्यम से आप लोगों को इतना ही समझाना चाहता हूं कि उत्तर पद की विभक्ति चाहे जो कोई भी हो, उसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बस पूर्व पद की विभक्ति को ही हटाना है। तो इसी प्रकार से बाकी इन वाक्यों का भी आप अभ्यास कीजिए और इनके भी उत्तर जरूर लिखिए। अब चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ, समासच्छेदः अथवा समास विग्रहः। विभक्ति तत्पुरुष समासों में यही वो भाग है जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां होती है, सबसे ज्यादा आप लोगों को नियम लगाने पड़ते हैं। तो देखते हैं विभक्ति तत्पुरुष समास विच्छेद कैसे करते हैं। देखो, इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ बिंदु दे रहा हूं, कुछ चरण दे रहा हूं। सबसे पहले है पूर्वोत्तर पदयोः विच्छेदः। देखो, यहां पर समास कार्य करके आप लोगों को दिया जा रहा है, तो पूर्व पद और उत्तर पद इनका आप लोगों को विच्छेद करना है। सबसे पहले तो उनको अलग अलग करके रखना है, तोड़ कर रखना है। दूसरा है पूर्व पदे का विभक्ति ही इत चिंतनम। हमें चिंतन करना है, यानी सोचना है। क्या सोचना है? पूर्व पदे का विभक्ति ही, यानी पूर्व पद को कौन सी विभक्ति हो सकती है, यह सोचना हमें होता है। और अंतिम पूर्व पदस्य वचनम किम इति चिंतनीयम। पूर्व पद का वचन क्या है, यह हमें सोचना होता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, राम भक्तः। अब सबसे पहला काम हमारा क्या है? पूर्वोत्तर पदयोः विच्छेदः, यानी पूर्व पद और उत्तर पद इन दोनों में अलगाव करना। तो राम भक्त में पूर्व पद क्या है? राम, और दूसरा होता है भक्तः। तो देखिए यहां पर राम और भक्त इनका हमने विग्रह कर दिया है। दूसरा पड़ाव पूर्व पदे का विभक्ति ही इति चिंतनम, यानी ये जो राम शब्द है इसको कौन सा विभक्ति का प्रत्यय होना चाहिए, ये हम सोचेंगे। अब क्योंकि राम और भक्त इन दोनों में संबंध है, हनुमान राम का भक्त है, तो यहाँ पर का इस अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया, लेकिन षष्ठी भी राम शब्द की रामस्य, रामयोः, रामाणाम 3 रूप बनते हैं षष्ठी विभक्ति के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो अब यहाँ पर कितने रामों की बात चल रही है ये भी हमें सोचना है। अर्थात
पूर्व पद, राम पूर्व पद है, तो इसका वचन क्या है यह हमें सोचना है। क्या हो सकता है वचन, कितने रामों की बात हो रही है? तो इस दुनिया में एक ही राम प्रसिद्ध है, तो षष्ठी एक वचन यहां पर लगना चाहिए। तो इस तरह से कुल मिलाकर हमने पूरा सोच विचार करके रामस्य भक्तः ये उत्तर कर लिया है। राम भक्त, इस शब्द का समास छेद रामस्य भक्तः ऐसे हुआ। चलो इसका और अभ्यास कर लेते हैं। सुदामा कृष्ण मित्रम अस्ति। कृष्ण, कृष्ण और मित्र, ये यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद है। हमने इन दोनों का समास छेद किया, यानी पहले पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग किया। अब सोचते हैं कृष्ण शब्दों को कौन सी विभक्ति हो सकती है। तो सुदामा और कृष्ण इन दोनों में संबंध है, रिलेशन है, और इस अर्थ में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर कृष्ण शब्द की हुई षष्ठी विभक्ति। और सुदामा कितने कृष्णों का मित्र है? एक ही कृष्ण का मित्र है, इसलिए षष्ठी एक वचन कृष्णस्य मित्रम, षष्ठी एक वचन यहां पर होगा। एक और उदाहरण देखिए, कृष्ण यशोदा पुत्र अस्ति। यहां पर पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग कर लेते हैं। यहां पर क्या पूर्व पद है? यशोदा और पुत्र, ये दोनों पूर्व पद और उत्तर पद है क्रमशः। अब यशोदा शब्द को कौन सी विभक्ति लगेगी? कृष्ण और यशोदा इन दोनों में संबंध है, रिलेशन है, इस अर्थ में हम षष्ठी विभक्ति लेते हैं। तो यशोदा षष्ठी विभक्ति में गई। और यहां पर कृष्ण कितनी यशोदाओं का पुत्र है? वचन का भी हमें अब ख्याल करना है। तो एक ही यशोदा है, तो यशोदायाः पुत्रः, षष्ठी विभक्ति यशोदा शब्द की याह लगाकर बनती है, तो यशोदायाः पुत्रः। अब आगे देखिए, थोड़ी अलग बात मैं बता रहा हूं। भक्त पूजितः कृष्णः संतुष्टः भवति। अब यहां पर भक्त और पूजित ऐसे दो अलग अलग पद है, पूर्व पद भक्त, उत्तर पद पूजित। अब यहां पर कौन क्या वचन होना चाहिए, क्या विभक्ति होनी चाहिए, इस बात पर भी हम विचार करेंगे। अब भक्त और कृष्ण इन दोनों में संबंध है, ये एक दूसरे के भक्त और ईश्वर है, संबंध है, रिलेशन है, इसीलिए यहां पर षष्ठी विभक्ति हो सकती है क्या? इन दोनों में देखो, भक्त और कृष्ण में संबंध तो है भक्ति का, लेकिन पूजित इस शब्द पर ध्यान दीजिए। पूजित, पूजा की गई है, पूजित। अब भक्तों का पूजित या भक्तों के द्वारा पूजित, इन दोनों में से क्या सही लगता है आप लोगों को? भक्तों का पूजित कृष्ण, ये सुनने में गलत लगता है और यहां पर ठीक से संबंध भी नहीं बैठ रहा है। लेकिन भक्तों के द्वारा पूजित कृष्ण, पूजित यानी पूजा किया गया, जिसकी पूजा हो गई है, तो भक्तों के द्वारा पूजित कृष्ण, ये सही लगता है। तो यहां पर तृतीय विभक्ति हुई। लेकिन अब हमने तृतीय विभक्ति को तय कर लिया, वचन क्या होगा? तो वाक्य के संदर्भ के अनुसार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी हो सकता है। तो भक्तेन पूजितः कृष्णः अथवा भक्तैः पूजितः कृष्णः, ये दोनों भी यहां पर सही हो सकते हैं। इन दोनों में से सही उत्तर चुनने के लिए हमें संदर्भ देखना पड़ेगा। तो भक्तेन पूजितः कृष्णः संतुष्टः भवति, भक्तों के द्वारा पूजित कृष्ण खुश होता है, संतुष्ट होता है, अथवा भक्तैः पूजितः कृष्णः, ये भी सही है। आगे देखिए, पांडवाः कृष्ण भक्ताः सन्ति। अब ये उदाहरण मैंने क्यों दिया? क्योंकि यहां पर भक्ताः ये उत्तर पद बहुवचन में है। तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे छात्र यहां पर गलती कर लेते हैं कि कृष्ण को भी बहुवचन लगाते हैं, ऐसा नहीं है। भले ही पांडव यहां पर बहुत सारे हैं, लेकिन अकेले कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो यहां पर कृष्णस्य भक्ताः ऐसा ही होगा, कृष्णानाम भक्ताः ये गलत होगा। आगे देखिए, कृष्ण भक्त रक्षक अस्ति। अब रक्षक और कृष्ण, तो भक्त रक्षक, भक्त और कृष्ण इन दोनों में संबंध है षष्ठी विभक्ति का। भक्तों का रक्षक अथवा भक्त का रक्षक, ये सही है। तो भक्त और रक्षक, रक्षक ये पूर्व पद और उत्तर पद है। अब भक्त को हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सारे सही है। आपके वाक्य का संदर्भ जो कह रहा है उसके अनुसार भक्तस्य रक्षकः, भक्तयोः रक्षकः अथवा भक्तानाम रक्षकः, ये सब कुछ सारे के सारे सही हो सकते हैं वाक्य के संदर्भ के अनुसार। तो इस प्रकार से हमने अभ्यास एक देखा। अब यहां पर मुझे पता है छात्रों कि आप लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ होगा कि पूर्व पद को क्या लगाया जाए। यही तो सबसे बड़ी परेशानी होती है समास छेद करने में। पूर्व विभक्ति का प्रश्न बहुत बड़ा होता है, जैसे कि
यहाँ पर देखो हम तत्पुरुष समास सीख रहे हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद होता है, लेकिन पूर्व पद को कौन सी विभक्ति लगाई जाए, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, यही प्रश्न हमेशा बना रहता है। एक बात का ख्याल रखिए, यहाँ पर पूर्व पद को प्रथमा विभक्ति नहीं लगेगी, द्वितीया से ही होगा। जैसे कि ये उदाहरण देखिए, रामायण शब्द है, इसमें राम और अयन पूर्व पद और उत्तर पद को हमने अलग अलग किया, लेकिन राम शब्द को कौन सी विभक्ति लगाई जाए, ये हमारे सामने प्रश्न होता है। साथ ही साथ वचन क्या होना चाहिए, ये भी हमारे सामने प्रश्न होता है। तो यही इसी बात को समझना विभक्ति तत्पुरुष समास में सबसे ज्यादा कठिन बात है। तो इसीलिए हम अब बारी बारी क्रमशः सभी विभक्तियों के बारे में समझेंगे, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो पूर्व पद को कौन सी विभक्ति लगनी चाहिए, इसके आधार पर विभक्ति तत्पुरुष समास के 6 प्रकार है। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, 6 प्रकार का विभक्ति तत्पुरुष समास है, प्रथमा तत्पुरुष समास नहीं है। तो इसी बात को हम अब विचार करेंगे, सखोल विस्तार से विचार करेंगे कि पूर्व पद को कौन सी विभक्ति लगाएं और कैसी विभक्ति लगाएं। लेकिन हमारे पठन क्रम में हम सर्वप्रथम तृतीया तत्पुरुष समास सीखेंगे, उसके बाद द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास सीखेंगे। सर्वप्रथम हम तृतीया तत्पुरुष समास इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि उसकी एक खास वजह है, वो हम आगे जब हम तृतीया तत्पुरुष समास पर विचार करेंगे उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अभी आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है कि समास छेद हम जब विभक्ति तत्पुरुष समास का करते हैं तो पूर्व पद को कौन सी विभक्ति लगाई जाए, इस पर ही इस विभक्ति तत्पुरुष समास के प्रकार पढ़ते हैं, और हम सर्वप्रथम तृतीया तत्पुरुष समास से सीखना आरंभ करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने समास कार्य करना इस भाग में सीख लिया होगा, और समास विच्छेद विभक्ति तत्पुरुष समास का कैसे करते हैं इसका एक मूलभूत तत्व आप लोगों को समझ में आ गया, बेसिक आइडिया आ गई है। अब हम विस्तार से क्रमशः एक एक विभक्ति के बारे में सोचेंगे कि पूर्व पद में तृतीया कब होनी चाहिए, पूर्व पद में द्वितीया कब होनी चाहिए, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सारी विभक्तियां कब कब लगेंगी, किन किन कंडीशन में, किन किन परिस्थितियों में लगेंगी, इस पर हम आगामी भाग में विचार करेंगे। तब तक आप लोग तृतीया तत्पुरुष समास के लिए क्त प्रत्यय का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।